जय श्री महाकाल समस्त भक्तों को हमारे YouTube चैनल में आप समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का यह हमारा वीडियो समस्त भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे यदि आप प्रतिदिन केवल और केवल एक पाठ हनुमान चालीसा का नित्य नियम बनाकर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। क्या हमें श्री हनुमान जी की शक्ति प्राप्त हो जाती है, या फिर हमें हनुमान जी बाबा के दूत प्राप्त हो जाते हैं? क्या बाबा के वीर हमें मिल जाते हैं, या फिर हम बहुत धनवान बन जाते हैं? ऐसा क्या होता है हमारे साथ, और क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन हमें प्राप्त हो जाते हैं? क्या स्वयं हनुमान जी की सवारी आपको मिल जाती है, यानी हनुमान जी आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं? जैसा कि आप लोगों ने बहुत से लोगों के साथ देखा होगा, कहते हैं हमारे ऊपर हनुमान जी की सवारी आती है। क्या हमारे साथ भी ऐसा होने लगता है? क्या होता है हनुमान चालीसा का पाठ करने से? इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, और यह भी जानेंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें कि हमें पूर्ण लाभ उसका प्राप्त हो। इसलिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, जब हम रोजाना नियम बनाकर एक निश्चित समय पर लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो क्या हमें शक्ति प्राप्त होती है? जब लगातार कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ यदि आप लगातार श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हो तो आपके शरीर में तरंगे आनी शुरू हो जाती हैं। उस मंत्र जाप का पाठ का जो ऊर्जा होता है वह आपके शरीर में प्रवेश करने लगता है। हनुमान जी की तरंगे जरूर ही जरूर आती हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, यह पूर्ण सत्य है। लगातार यदि आप नित्य नियम बना करके एक पाठ हनुमान चालीसा का करते हो तो आपके ऊपर स्वयं श्री हनुमान जी की कृपा का वास हो जाता है, हनुमान जी की कृपा हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस भी रास्ते से या जहां से भी जाते हैं वहां आपके शरीर की जो ऊर्जा होती है, जो तरंगे होती हैं, जो आपका औरा उस पाठ और मंत्र जाप से बना होता है, उस औरे के अंदर, तरंग के अंदर किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं हो पाता है। यह हनुमान चालीसा का पाठ है, या कोई साधारण पाठ नहीं, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष पाठ है, जिसको जब आप नित्य प्रतिदिन नियम पूर्वक करते हैं, श्रद्धा विश्वास के साथ में करते हैं, तो इस पाठ के करने से उसकी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करने लग जाती है। यह बात कितना सत्य है। वैसे तो सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करते हैं उन्होंने अपने जीवन में यह अनुभव जरूर किया होगा, लेकिन आज मैं आपको एक प्रमाण की बात बता रहा हूँ। हनुमान चालीसा के पाठ में जितनी भी चौपाइयाँ हैं, हर चौपाई का अपना अलग अलग महत्व है। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। यानी जो भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह जैन धर्म से हो, या किसी भी धर्म से हो, चाहे वह कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई जवान व्यक्ति है, कोई बच्चा है, कोई स्त्री है, कोई भी हो, यदि नित्य नियम पूर्वक श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वह सिद्ध हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि इसके साक्षी स्वयं साक्षात भगवान भोलेनाथ हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति के ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाती है, उनकी शक्ति साधक के क्षमता अनुसार प्राप्त हो जाती है। स्वयं हनुमान जी उसकी रक्षा करने लग जाते हैं। संकट मोचन हनुमान जी इसीलिए तो श्री हनुमान जी को कहा जाता है। हनुमान चालीसा में यह चौपाई भी है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। उन्होंने देखा कलयुग के लोग प्रमाण मांगते हैं, यह हनुमान चालीसा का पाठ स्वयं सिद्ध है। जब कोई व्यक्ति इसका प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करने लग जाता है तो उसके घर में धीरे धीरे करके सभी सुख सुविधाएं सुव्यवस्थित हो जाती हैं।
उसके हर कार्य बनने लग जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी की कृपा हो जाती है। और भी हनुमान चालीसा में एक बहुत ही शक्तिशाली चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब इस चौपाई में महावीर का नाम सुनाने के लिए बताई गई है। महावीर का नाम, तो जैसे मान लीजिए आप हनुमान जी का गुणगान करते हो, मान लीजिए जोरों शोरों से आप कहते हो, हे महावीर, हे अतुलित बल के धाम, हे वीर बजरंगी, हे श्री हनुमान जी महाराज, आपका जन्म तो राम काज सवारने के लिए हमें सता रही है, हमें परेशान कर रही है। हे पवन पुत्र, हे अंजनी सुत, मेरी रक्षा कीजिए। अगर इस प्रकार से आप श्री हनुमान जी का गुणगान करते हो तो हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है, क्योंकि आपको पता ही होगा हनुमान जी महाराज को शाप लगा था कि वह अपना बल भूल जाएं और उन्हें अपना बल ध्यान नहीं रहता है, याद दिलाना पड़ता है। जिस प्रकार से श्री जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को अपना बल याद दिलाया था और फिर श्री हनुमान जी ने एक ही छलांग में समुद्र को लाग गए, माता सीता का पता लगाया, श्री राम जी के कार्य को संपन्न किया। तो जब आप श्री राम जी का नाम लेते हो, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हो और उसमें श्री राम जी का नाम भी ले रहे हो, तो समझ लेना उसमें उनका बल हजारों लाखों गुना बढ़ जाता है। क्योंकि हनुमान जी की जो शक्ति है ना, वह सब हनुमान जी की नहीं बल्कि भगवान श्री राम के नाम की है। क्योंकि हनुमान जी ने स्वयं कहा है, मैं अपने बल से कुछ भी नहीं करता, मैं भगवान श्री राम के बल पर ही सारे कार्य करता हूँ। यही एक मंत्र उनके पास है, यही दिव्य श्री राम नाम का मंत्र दिन रात सुबह शाम हर पल हर क्षण श्री हनुमान जी के मुख से चलता रहता है और इसी मंत्र में वह हमेशा रमे रहते हैं, राममय रहते हैं। तो इस प्रकार से जो सिर्फ भगवान श्री राम के नाम का ही जप करते हैं, उसे श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करने का विशेष आवश्यकता नहीं पड़ता, क्योंकि जब श्री राम के नाम का हम जप करते हैं तो हनुमान जी स्वयं आकर के हमारी रक्षा करने लगते हैं। और अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं और उस हनुमान जी की पूजा के साथ साथ यदि आप भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो यह बहुत ही प्रभावशाली और शीघ्र ही फल देने वाला हो जाता है। तो हनुमान चालीसा एक बहुत ही दिव्य मंत्रों का संग्रह है। कष्टों से मुक्ति, अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई भी मुकदमा है, कोर्ट कचहरी आदि के भी कष्ट हैं, तो छूट ही बंधी महासुख होई। मान लीजिए आप किसी भी प्रकार से बंधन में हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत में हो, तो आप हर प्रकार से बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का बंधन आपके ऊपर नहीं रह जाएगा। यदि आप नित्य नियम बनाकर एक पाठ भी हनुमान चालीसा का कर रहे हो, वैसे तो हनुमान चालीसा में 100 पाठ लिखा है, मतलब 100 पाठ करने के लिए कहा गया है। लेकिन यदि आप 100 पाठ ना कर पाओ तो नित्य नियम बना करके 1 पाठ, 3 पाठ या 7 पाठ करने लग जाओ। लेकिन इस पाठ को करने से पहले एक बात जरूर याद रख लेना, अगर आप हनुमान जी को जागृत अवस्था में प्राप्त करना चाहते हैं तो सीताराम नाम का जप करना बहुत ही अनिवार्य है। इस बात को आप हमेशा याद रखना। अगर आप यह जाप नहीं करते तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ या श्री सुंदरकांड का पाठ कुछ काम नहीं करता है, क्योंकि हनुमान जी तो श्री राम के बल से चलने वाले हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद श्री सीताराम नाम का जप करने से हनुमान चालीसा की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है या भगवान श्री राम के नाम का जप। तो इस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करें और पूर्ण लाभ लें। यानी जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उससे पहले और बाद में भी सीताराम नाम का जप अवश्य ही करें। ऐसा करने से वह हनुमान चालीसा बहुत ही शीघ्र फल देने वाला और हनुमान जी की कृपा प्राप्त कराने वाला हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए समस्त भक्तों को जय श्री महाकाल। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य ही लिखें। हर हर महादेव।